नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज के इस क्लास में आप लोगों के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है हिंदी सम्यक समाधान के नाम से, इसके लगभग 7000 प्रश्नों में आज के इस क्लास में हम लेकर के आए हैं कृष्ण काव्यधारा के बचे हुए प्रश्नों को। कृष्ण काव्यधारा के इसके पहले की 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, ये चौथी वीडियो है आज की और हम बात कर रहे हैं भक्ति काल के काव्यधारा यानी कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा पर। और इसके पहले की जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के माध्यम से या क्लास के माध्यम से अपलोड कर दी गई हैं, मिल जाएंगी। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए डेली रात 9 बजे आप इस चैनल पर, आपके अपने चैनल पर जो है यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, अपनी तैयारी को लाइव जांच सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लास है ये प्राइमरी कर दी जाती है जिससे आपको लाइव चैट मिल जाए और वहाँ पर अपने कमेंट को या अपने सही ऑप्शन को टाइप कर सकें। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इसके पहले के 160 क्वेश्चन हम जो है ले चुके हैं इसके पहले की क्लासेज में। 161 नंबर से आज हम शुरू करते हैं। 161 नंबर से यानी कि हमारा जो प्रश्न है वो आज शुरू होगा 161वें नंबर से। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति सूरदास की नहीं है। यहाँ बताना है कि इन पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति सूरदास की नहीं है। सभी पंक्तियों को देखते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, उर्मे माखन चोर गड़े, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, शोभित कर नवनीत लिए। इस प्रकार से ABCD करके इन ऑप्शन में दिया गया है। इसमें जो सही उत्तर है हम इसको सीधे सही उत्तर को लेंगे। वैसे तो हम सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि बात पंक्तियों की है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कौन सी पंक्ति इनमें से सूरदास की नहीं है। तो जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसकी जो पंक्ति के पंक्तिकार हैं वो है रैदास, अन्य सभी पंक्तियाँ सूरदास जी की हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में कवि कौन नहीं थे। इनमें से कौन से कवि थे जो अकबर के दरबार में नहीं थे। सही उत्तर लेंगे। सही उत्तर है नागरीदास, डी ऑप्शन। नागरीदास जो हैं वो अकबर के दरबारी कवि नहीं हैं। उनके दरबारी कवियों में आते हैं अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, रहीम, फ़कीर अजियुद्दीन, मुल्ला दो पियाजा। ये सभी आते हैं इनके दरबारी कवियों में अकबर के, जिनमें से नागरीदास नहीं आते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम इन रचनाओं का भ्रमरदूत, भ्रमर गीत, भंवर गीत, उद्धव शतक, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, यानी कि इनका जो सही अनुक्रम है कालानुक्रम के आधार पर, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में, तो पहले से बाद के क्रम में। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है सीधे सही उत्तर को लेंगे। तो क्योंकि आप जानते हैं उद्धव शतक जो है वो रत्नाकर की रचना है और रत्नाकर जो आते हैं वो द्विवेदी युग में आते हैं, यानी बाकी सभी कवि तो इसमें भक्ति काल के हैं, लेकिन एक जो रत्नाकर हैं वो द्विवेदी युग के हैं। और इनकी जो रचना उद्धव शतक है वो 2 विकल्पों में आपको दिखाई पड़ रही है कि लास्ट में है। तो इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सी रचना पहले आएगी। तो सबसे पहले भ्रमर गीत परंपरा का जो प्रवर्तन किया है वो किया है सूरदास जी ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले भ्रमर गीत यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भ्रमर गीत है, फिर भंवर गीत आई, फिर भ्रमरदूत और फिर उद्धव शतक। भ्रमर गीत सूरदास ने लिखा, भंवर गीत नंददास ने लिखा, भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न ने लिखा, उद्धव शतक रत्नाकर ने लिखा। तो इस प्रकार से सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पद संग्रह के रचनाकार कौन है। पद संग्रह सही उत्तर लेंगे। सही उत्तर है कुंभन दास, डी ऑप्शन। पद संग्रह वैसे तो इनकी कोई रचना प्राप्त नहीं होती है, लेकिन काकरोली विद्या प्रभाग से पद संग्रह के नाम से एक संकलित है ये पुस्तक, जिसमें कुंभन दास द्वारा रचित 186 पद मिलते हैं। वैसे इनकी कोई रचना ऐसी प्राप्त नहीं है जो कि ऐसा स्पष्ट हो कि हाँ इन्होंने रचना की इस प्रकार की या कोई उसका नाम। तो यहाँ पर पद संग्रह के नाम से एक रचना जो कि काकरोली विद्या प्रभाग से प्रकाशित होती है और इसके रचयिता कुंभन दास जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, केलीमाल के रचनाकार कौन हैं। केलीमाल के रचनाकार हैं स्वामी हरिदास, यानी कि सी ऑप्शन। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इसमें हमने बात की थी केलीमाल के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माधवदास माधुरी की कौन सी रचना है। निम्नलिखित में से माधवदास माधुरी की कौन सी रचना है।
सही उत्तर है विशिष्ट माधुरी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, विशिष्ट माधुरी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। इस प्रश्न में सुमेलित करने के लिए प्रश्न को छोटा करना पड़ेगा, जिससे आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़े। अच्छे से देखिए और इन पंक्तियों के साथ इन कवियों को आपको मिलान करना है। यानी कि विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं और इन पंक्तियों के सामने उनके कवि दिए गए हैं और कौन सी पंक्ति किस कवि की है ये आपको मिलान करना है। सही उत्तर आपका क्या होगा? चलिए सही उत्तर बता देते हैं। सही उत्तर है बी ऑप्शन 2 4 3 5, यानी कि मन रे परस हरिके चरण, ये है मीराबाई की रचना। बैठो पटोलत राधिका पायन, ये है सूरदास की रचना। गोकुल सबे गोपाल उपासी, ये रचना है रसखान की। बहुर न आई मिले यही धारा, ये रचना है मीराबाई की। बहुर न आई मिले यही धारा। तो इस प्रकार से इन रचनाओं का क्रम है। मीराबाई की 2 कविताएं, 2 कवि पंक्तियां यहाँ पर मिल रही हैं। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, भारतेंदु जी ने ये पंक्ति किस कवि के लिए कही है? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, इसका जो सही उत्तर है वो है रसखान के लिए, ए ऑप्शन। रसखान मुसलमान कवि थे और उनके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा कि इस प्रकार के जो मुसलमान कवि हैं, इतने ज़्यादा मतलब भक्ति में सराबोर कवि, इनके ऊपर करोड़ों हिंदुओं को भी मैं वारता हूँ। अगला प्रश्न है किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? गद्दी सेवा मतलब जैसे कोई संप्रदाय होता है, उसमें जो भगवान की गद्दी बनाई जाती है उसकी सेवा का विधान है, तो ये किस में है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है राधा वल्लभ संप्रदाय, डी ऑप्शन। गद्दी सेवा का विधान है इस संप्रदाय में। राजस्थान में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है सिहाड़ा, नाथ द्वारा सिहाड़ा में स्थापित है इसकी मुख्य पीठ और वहाँ पर गद्दी सेवा का विधान है। अगला प्रश्न है रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सही उत्तर है गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ के वैसे तो 252 शिष्य थे, जिनमें से 4 जो मुख्य थे वो अष्टछापी थे और उन्हीं में से एक जो है वो रसखान थे। अगला प्रश्न है वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई? वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई? सही उत्तर है ए ऑप्शन, जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी से मीरा की भेंट वृंदावन में होती, मीरा यानी कि मीराबाई की भेंट। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? जब भी क्वेश्चन नहीं वाला आता है सबसे पहले हम नहीं को अंडरलाइन करते हैं, जिससे कि प्रश्न में कोई भी डाउट ना रह जाए। तो श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? तो सही उत्तर है राधा का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है, सी ऑप्शन, यानी श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से किसने कृष्ण भक्ति के लिए परिवारी जनों की प्रताड़ना सही थी? कृष्ण भक्ति के लिए परिवारी जनों की प्रताड़ना इनमें से किसने सही थी? सही उत्तर है मीराबाई। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मीराबाई जो है वो कृष्ण को पति रूप में मानती थी और इसके लिए वो बहुत जगह सत्संग पर भी जाती थी और कृष्ण के भक्ति में नृत्य और गान भी करती थी, जिसके कारण इनको पारिवारिक प्रताड़ना बहुत दी गई है। एक तो ऐसा अवसर आया जब इनको विष भी दे दिया गया था, लेकिन कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से ये पुनर्जीवित हुई। अगला प्रश्न है संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी हैं? संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं इनमें से किस कवि की हैं, जो कि सभी कृष्ण भक्त हैं? तो इसमें से सी ऑप्शन नंददास की हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किसकी हैं? इनमें से कौन से कवि की रचना में सबसे ज़्यादा तर्क करने वाली गोपियाँ मिलती हैं? तो वो हैं नंददास की, सी ऑप्शन। नंददास की जो गोपियाँ थीं जिनका उन्होंने वर्णन किया वो सभी बहुत तर्कशील थीं, जबकि सूरदास की जो गोपियाँ थीं वो बहुत भावुक थीं। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत परंपरा में सर्वाधिक भावुक गोपियाँ किसकी हैं? ऊपर के प्रश्न में हमने इसकी चर्चा कर दी है, तो सही उत्तर लेते हैं सूरदास। सूरदास की जो गोपियाँ थीं वो सर्वाधिक भावुक थीं।
अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु इनमें से क्या है, जो कि आपके सामने ऑप्शन में रखे हुए हैं। सही उत्तर लेते हैं नायिका भेद। ए ऑप्शन सही होगा। नायिका भेद के अंतर्गत ये रचना आती है साहित्य लहरी। इसमें रीति परंपरा का ग्रंथ भी इसको माना जाता है। अगला प्रश्न है, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन, यहाँ पर धन लिखा है, इसको ध्यान पढ़ना है, प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? सही उत्तर है प्रेम वाटिका। सी ऑप्शन प्रेम वाटिका ये रसखान की रचना है और इसमें राधा कृष्ण को मालिन और माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। सुमेलित करने में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोटा कर देती हूँ जिससे सारे ऑप्शन दिखे। तो सभी ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। भ्रमर गीत, भंवर गीत, भ्रमर दूत, उद्धव शतक। यहाँ पर उद्भव लिखा हुआ है, इसको उद्धव पढ़ें, यहाँ पर धा होगा उद्धव शतक। तो इस प्रकार से इनके कवियों को इनके सामने मिलाना है, मिलान करना है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आप देख लें और फिर टाइप करें। और नहीं टाइप कर रहे हैं, आप ऐसे ही आंसर दे रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, या अपने पास कॉपी पे कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। चलिए फिलहाल हम सही उत्तर की बात करें। सही उत्तर है सी विकल्प, जिसमें कि ए में 2 यानी कि भ्रमर गीत जो है वो सूरदास की रचना है। बी में 4 यानी भंवर गीत जो है नंददास की रचना है। भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। अगला प्रश्न है, अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही उत्तर है ए ऑप्शन भाव प्रकाश में। भाव प्रकाश में अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जिसकी रचना जो है हरिदास के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूरदास किस भाव की भक्ति करते थे? वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूरदास किस भाव की भक्ति करते थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जो सूरदास की भक्ति है वो सख्य भाव की रही है, लेकिन ये तब रही है जब वो वल्लभाचार्य के संपर्क में आए। उनके संपर्क में आने से पहले उनकी भक्ति का भाव किस प्रकार का था, तो ये बताना है, जो कि दास्य भाव था। सी ऑप्शन दास्य भाव की भक्ति थी उनकी, और बाद में जब वो वल्लभाचार्य से मिलते हैं तो उनकी जो भक्ति है वो सख्य भाव की हो जाती है। और इस प्रकार से दोनों ही पद्धतियों में, दोनों ही भाव पद्धतियों को इन्होंने अपनाया है, और जिसमें मुख्य रूप से सख्य भाव की भक्ति को अपनाया है। अगला प्रश्न है, किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में न करके सवैयों में किया है? लीला गान पदों में न करके सवैयों में किया है। कौन से कृष्ण भक्त हैं वो? तो इसमें जो सही उत्तर है वो हैं रसखान। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक सवैया मुझे याद आ रहा है, मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। ये रसखान की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। इन्होंने कृष्ण का जो लीला गान किया वो सवैया छंद में किया है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है। ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है, ये मूल स्थापना किसकी है? ये मूल स्थापना है इसमें से किस वाद की है? तो विशिष्टाद्वैतवाद की है। विशिष्टाद्वैतवाद यानी रामानुजाचार्य से संबंधित है ये। और विशिष्टाद्वैतवाद की विशिष्टता ये है कि ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त और शुद्ध है। अगला प्रश्न है, ताहि छन उड़राज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित वदन प्रिया जनु नागरी नायक। एक बार पंक्ति को पुनः देख लेते हैं।
ताहि छन उड़राज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित वदन प्रिया जनु नागरी नायक। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? सही उत्तर है नंददास, बी ऑप्शन नंददास। अगला है दृष्टकूट पदों का वर्ण विषय इनमें से क्या है? जो दृष्टकूट पद मिलते हैं खासकर सूरदास की रचनाओं में, तो उनका जो विषय है, वर्ण विषय इनमें से क्या है? चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा। चारों ऑप्शन में है, पहले में अष्टछाप के सिद्धांतों का वर्णन, बी कूटनीतिज्ञ जीवन दर्शन का प्रतिपादन, सी राधा और कृष्ण की लीलाओं का अर्थ गोपन शैली में वर्णन, डी लौकिक जीवन से दृष्टांत देकर बात को सिद्ध करना। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है सी ऑप्शन, राधा और कृष्ण की लीलाओं का अर्थ गोपन शैली में वर्णन दृष्टकूट पदों का वर्ण विषय है। सूरदास ने इस शैली को अपनी रचना साहित्य लहरी में प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है अकबर किस भक्तिकालीन कवि के पदों पर मुग्ध हो गए थे? अकबर जो हैं इनमें से किस भक्तिकालीन कवि के पदों पर मुग्ध हो गए थे? तो सही उत्तर है डी ऑप्शन कुंभनदास। अगला प्रश्न है किंवदंती है कि अष्टछाप के कवि छीत स्वामी विट्ठलनाथ जी के चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण अष्टछाप में दीक्षित हुए। कथन के बारे में नीचे दिए गए विकल्पों में से क्या सही है? तो इनमें से जो सही है वो किस प्रकार का सही है? सत्य है, असत्य है, आंशिक है या अपूर्ण है? तो इसमें जो सही कथन है, मतलब ये जो कथन है वो सत्य किंवदंती है, ए ऑप्शन। यानी कि जो अष्टछाप के कवि हैं छीत स्वामी, वो विट्ठलनाथ जी के चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण अष्टछाप में दीक्षित हुए थे। अगला प्रश्न है स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई। स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरहु शोक समुदाई। किसकी पंक्तियां हैं? सही उत्तर है सी ऑप्शन मीराबाई। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए यहाँ पर सभी को हमको जो है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। आप देख लें इनके सारे जो ऑप्शन है वो आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। तो सभी पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। ओ नई घटा परिजग छाहा, आवत जात पनहिया टूटी, अति मलिन वृषभानु कुमारी, कीरति भणित भूति भल सोई। इनमें से कौन सी पंक्ति है, कौन सी पंक्ति किस रचनाकार की है, ये आपको बताना है। चलिए सही उत्तर हम बता देते हैं। सही उत्तर है डी ऑप्शन। ए में 4 यानी कि ओ नई घटा परिजग छाहा, ये पंक्ति है जायसी की। बी में 2 आवत जात पनहिया टूटी, ये पंक्ति है कुंभनदास की। अति मलिन वृषभानु कुमारी, ये पंक्ति है सूरदास की। कीरति भनित भूति भल सोई, ये पंक्ति है तुलसीदास की। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये प्रश्न नेट जुलाई 2018 में पूछा गया था, जो कि ऊपर पूछा गया है। अगला प्रश्न है कमल दल नैनन की उन्मानी। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी, बिसरत नाहि सखी, मोह मनते मंद मंद मुस्कान। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों की रचनाकार कौन है? सही उत्तर है रहीम, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सभी रचनाकार दिए गए हैं यानी कि और उनके सामने उनकी रचनाएं दी गई हैं। आप एक बार इनको देख लें, फिर इनके ऑप्शन हम आपके सामने रखते हैं। इनके ऑप्शन दूसरे पेज पर हैं, इसलिए आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। चतुर्भुज दास युगल शतक, मीराबाई अनेकार्थ मंजरी, श्री भट्ट राग गोविंद, नंददास द्वादश यश, इसमें से कौन सी रचना किसकी है ये आपको ध्यान से देखना है। चलिए हम फिलहाल सही उत्तर ले लेते हैं। सही उत्तर हमारा नेक्स्ट पेज पर आया है, तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ये क्वेश्चन भी नेट दिसंबर 2013 में पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी 3 4 2 1। ठीक है, अब इसकी जो 3 4 2 1 है इसे हम आपको मिलान करके भी यहाँ पर दिखा देते हैं। 3 4 2 1, पहले तो इसको हम नोट कर लेते हैं। 3 4 2 1 चतुर्भुज दास की रचना है। चतुर्भुज दास की रचना है इसमें राग गोविंद, नहीं यहाँ पर ये गलत लग रही है मुझे। इसका सही उत्तर हम लेते हैं विकल्प सी। नहीं, चतुर्भुज दास की रचना जो है वो है द्वादश यश, चौथा एक में ए में 4 द्वादश यश। अगला है मीराबाई की रचना है इसमें राग गोविंद,
तीसरा, श्री भट्ट की रचना है युगल शतक, ए यहाँ पर होगा। नंददास की रचना इनमें से है अनेकार्थ मंजरी। जो सही उत्तर होगा यहाँ पर वो होगा 4, 3, 2, 1। इस प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं। यानी कि इसमें जो है जो विकल्प दिए थे वो सारे के सारे गलत थे। फिलहाल हमने सही विकल्प आपके सामने रख दिए हैं सही उत्तर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहता था? ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर कौन सा कवि रहता था? सही उत्तर है गोविंद स्वामी, सी ऑप्शन गोविंद स्वामी। ये ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र कौन थे? कुंभन दास के पुत्र इनमें से कौन थे? तो ये हैं चतुर्भुज दास, यानी कि बी ऑप्शन। कुंभन दास के पुत्र थे चतुर्भुज दास। कुंभन दास और चतुर्भुज दास दोनों ही अष्टछाप कवियों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि को जड़िया कहा जाता है? तो जड़िया कहा जाता है नंददास जी को, सी ऑप्शन। इनकी रचना है रास पंचाध्यायी, जो कि रोला छंद में लिखित है और उपयुक्त शब्द चयन के कारण जड़िया कवि की उपाधि भी इनको प्राप्त हुई थी। शुक्ल जी ने लिखा है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। अगला प्रश्न है, नागरीदास के गुरु कौन थे? नागरीदास के गुरु इनमें से कौन थे? सही उत्तर है बिहारिन दास, सी ऑप्शन बिहारिन दास। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं? सारे के सारे प्रश्न आपको कृष्ण काव्यधारा से संबंधित कराए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लेने की यहाँ पर कोशिश की गई है, इसीलिए एक ही शब्द में ही आपको उत्तर दिया जा रहा है। चारों विकल्पों को बिना पढ़े सही विकल्प का चयन किया जा रहा है, जिससे कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को टच कर सकें। 196 नंबर का जो सही उत्तर है वो है सखी संप्रदाय, ए ऑप्शन। सखी संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप नित्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण का स्वरूप है। इस संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, तानसेन इनमें से किसके शिष्य थे? तानसेन जो कि अकबर के दरबारी कवि थे, ये इनमें से किसके शिष्य थे? तो तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम पूछा गया है, जो कि सही है विश्वंभर मिश्र, बी ऑप्शन विश्वंभर मिश्र। अगला प्रश्न है, किस मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है? अचिंत्य भेदाभेद किस मत का दार्शनिक सिद्धांत ये कहलाता है? तो चैतन्य मत का, यानी कि सी ऑप्शन चैतन्य मत का जो सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत, वो अचिंत्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। असंगत बताना है अगले प्रश्न में। असंगत इसमें से क्या है? आदिवाड़ी, राम राय, गायत्री भास, चंद्रगोपाल, केली माधुरी, माधवदास, मन शिक्षा लीला, हरिराम व्यास। इनमें से असंगत क्या है? डी ऑप्शन इसमें से असंगत है। मन शिक्षा लीला जो है वो हरिराम व्यास की नहीं है, बल्कि ये ध्रुवदास की रचना है, ध्रुवदास। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये असंगत है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, असंगत है, इसमें भी असंगत बताना है। द्वादश यश चतुर्भुज दास, मान लीला ध्रुवदास, मलार राग मीराबाई, अनेकार्थ मंजरी परमानंद दास। इसमें जो विकल्प असत्य है यानी कि असंगत है वो विकल्प है डी। डी जो है वो असंगत है। अनेकार्थ मंजरी परमानंद दास की नहीं है, बल्कि नंददास की रचना है अनेकार्थ मंजरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीरबल का पुरोहित था? इनमें से कौन बीरबल का पुरोहित था? सही उत्तर है छीत स्वामी, बी ऑप्शन। छीत स्वामी जो है वो बीरबल के पुरोहित थे। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। सुमेलित करने के लिए यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, जिससे चारों विकल्प एक साथ दिखें। तो निम्बारकाचार्य का समय, वल्लभाचार्य का समय, स्वामी हरदास का समय, चैतन्य महाप्रभु का समय यहाँ पर दिया गया है। उनको
उनके समय के साथ मिलान करना है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प के अनुसार ए यानी कि निम्बार्काचार्य का समय जो है वो सामने लिखा है 1114 से 1162, वल्लभाचार्य 1478 से 1530, स्वामी हरिदास 1478 से 1578, चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533। अगला प्रश्न है कालक्रमानुसार सही विकल्प चुनें। तो इसमें सही विकल्प को चुनना है कि कौन सा कवि किस क्रम से लगा हुआ है, यानी कि अनुक्रम बताना है आपको। इसमें ये ऐसे क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आते हैं, तो अगर आप नेट के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें कोई ना कोई टेक्निक या कोई ना कोई ट्रिक बांधनी होती है, जिससे कि हमारे क्वेश्चन जो है गलत ना होने पाए। सन सभी के याद नहीं हो सकते, लेकिन अब क्योंकि अष्टछाप की बात हो रही तो अष्टछाप के 8 कवि हैं, उन सभी के सन आपको याद ही करने होंगे, जिससे कि इस तरह का कभी सन के साथ लगाने के लिए क्वेश्चन जैसे कि ऊपर दिया गया था, तो उसे लगाने के लिए आपको जो है सन याद होना चाहिए। या अगर सन नहीं दिया, सिर्फ अनुक्रम में लगाना है, तब तो आपको ऐसे ही नाम कोई ट्रिक से याद करके आप लिख सकते हैं, लेकिन लगभग इन कवियों के जो है आपको सन याद होने चाहिए। चलिए इसका सही उत्तर लेते हैं। अभी तक आपने ऑप्शन को देख लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प बी है। बी सही है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं? तो भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं, जो किसी ऑप्शन में दिया गया है। सखी हों श्याम रंग रंगी, यहाँ पर हों होगा। सखी हों श्याम रंग रंगी पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है वो सही उत्तर इसका है गदाधर भट्ट, यानी कि सी विकल्प यह सही है, गदाधर भट्ट। अगला प्रश्न है मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है कृष्णदास जी की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्णदास। अगली पंक्ति है आज कहूँ कुंजन में बरसा सी। आज कहूँ कुंजन में बरसा सी के पंक्तिकार कौन है? तो 208 के इस प्रश्न का उत्तर है हरिराम व्यास। सी ऑप्शन सही होगा, हरिराम व्यास। अगला प्रश्न है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई पंक्ति के रचनाकार कौन है? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई पंक्ति के रचनाकार हैं मीराबाई। ए ऑप्शन सही होगा, मीराबाई। अगला प्रश्न है मानुस हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? मानुस हो तो वही रसखान। इस पंक्ति की रचनाकार हैं रसखान जी। सी ऑप्शन। अक्सर क्या होता है जब भी विकल्प में रसखान या रहीम से संबंधित प्रश्न होता है तो दोनों ही ऑप्शन में होते हैं, रहीम और रसखान एक जैसे लगने लग जाते हैं। तो इस जो है जो विशेष परिस्थिति बनती है, इसको दूर करने के लिए आपको इनकी पंक्तियों को इनके नाम के साथ ही याद करना पड़ेगा, जिससे कि आप इनको अच्छे से पहचान सकें। अगले प्रश्न में हम चलेंगे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें पंक्ति के पंक्तिकार कौन है? ये पंक्ति भी रसखान की है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, रसखान की पंक्ति है। अगला प्रश्न है ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी। ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी पंक्ति की रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्री भट्ट, यानी कि ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है सुजान रसखान में कुल कितने छंद हैं? सुजान रसखान में कुल कितने छंद हैं? तो इसमें जो छंदों की संख्या है वो 214। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 214। अगला प्रश्न है रसखान ने अष्टयाम में क्या वर्णित किया है? रसखान ने अष्टयाम में क्या वर्णित किया है? इसमें से कृष्ण की दिनचर्या, राम की दिनचर्या, गुरु की महिमा, परमात्मा का बखान, इनमें से किसकी दिनचर्या या किसका बखान वर्णित किया है? तो इसमें अष्टयाम में कृष्ण की दिनचर्या, जो कि 8 पहरों में जो उनकी दिनचर्या है उसे वर्णित किया गया है, इसलिए सही उत्तर इसका ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। कवि एक तरफ दिए गए हैं और एक तरफ उनके जन्म स्थान दिए गए हैं, इनके लिए सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प भी आपको नीचे दिया गया है, चारों विकल्प आपके सामने हैं, इनको देख सकते हैं किसका जन्म स्थान कौन सा है, कहाँ है।
ठीक है, तो चलते हैं फिलहाल सही उत्तर को लेते हैं। सही उत्तर इसमें है बी ऑप्शन, बी। सूरदास का जन्म स्थान है सीही, छीत स्वामी का जन्म स्थान है मथुरा, नंददास रामपुर के हैं, परमानंद दास कन्नौज के हैं। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन। और इस प्रकार से हमने 215 प्रश्नों को यहाँ पर हल कर लिया कृष्ण काव्य धारा के, जो कि 4 वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो पोस्ट होने में और आपका जो बहुमूल्य समय है उसे भी थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होती है कि आप इतना लंबा समय एक साथ नहीं दे पाते हैं, इसलिए छोटे छोटे खंडों में इसको विभाजित कर दिया गया है। आज हम इस कृष्ण भक्ति काव्य धारा के 215 प्रश्नों को हल करने के बाद भक्ति काल के संपूर्ण साहित्य को यहाँ पर विराम देते हैं। अगली क्लास में हम, जो कि सोमवार से होगी, यानी कि सोमवार से शनिवार हमारी जो ये सीरीज चल रही है, इसमें रविवार को हम विराम रखते हैं और इसके साथ ही कुछ नया देने की कोशिश करते हैं रविवार के वीडियोज में। और इसके साथ ही सोमवार से हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा। सोमवार को हम शुरू करेंगे रीतिकाल में हम सबसे पहले रीतिबद्ध काव्य धारा को लेने वाले हैं। तो रात 9 बजे सोमवार को आपको फिर से यहाँ पर इस क्लास में उपस्थिति देनी है और अपने लाइक से हमें ये बताना है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका, उसको बताने की शैली भी आपको पसंद आ रही है। और आपके शेयर जो हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियोस को शेयर करें, अन्य लोगों से भी जोड़ें हमारे चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई हैं, जो कि आपको टीजीटी पीजीटी क्लास के नाम से प्लस यूनिट वाइज नेट की क्लासेस जो है प्रोवाइड कराई गई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अगर आप नेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। साथ ही अगर आप LT, TGT, PGT, HTET, STET या राजस्थान TGT PGT इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। चलिए मिलते हैं सोमवार रात 9 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।